तो बच्चों गुड मॉर्निंग। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आज जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कठिन कठिन प्रॉब्लम हैं, उनको मैंने जो छोड़ा था उसको करते हुए बच्चों इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 में कहा गया है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्या रियल वैल्यू एक्स और वाई की होगी कि आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। यहां पर अगर आप बैठे होते बच्चों तो हम आपसे कहते कि बताइए बच्चों x की पावर n कितनी होगी कि वो x स्क्वायर बन जाए। तो आप कहते ये तो आपने सर वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैंने कहता नहीं नहीं बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, x की पावर n x की पावर 2 बनना चाहती है बच्चों, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। आप यही मुझे जवाब देते। लेकिन अगर मैं कहूं रिटन में बच्चों कैसे होगा तो आप यही कहते हैं x की पावर n x की पावर 2 बनना चाहती है, तो x की पावर n को x की पावर 2 के इक्वल रख दिया जाए। x की पावर n को x की पावर 2 के इक्वल बच्चों रख दिया जाए और रखने के बाद बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे और n इक्वल टू 2 होगा। तो रिटन वर्क बच्चों ऐसे ही होगा। इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y for which this and this conjugate of each other। तो हम ये काम कर रहे हैं बच्चों कि हम ये कह देते हैं कि ये दोनों बच्चों कॉन्जुगेट हो चुके हैं, ये दोनों कॉन्जुगेट आपस में कि ये इससे कॉन्जुगेट है और इसको रख के जैसे ये इसको रख के जो वैल्यू निकाली जाएगी वो इसी को बच्चों सेटिस्फाई करेगी। ये दोनों कॉन्जुगेट बन चुके हैं और इसको रख के जो वैल्यू निकाली जाएगी वो इसको क्या करेगी बच्चों, सेटिस्फाई करेगी। दैट्स then minus 3 plus ix square is equal to x square plus y plus 4i, then this is equal to conjugate हटाया minus 4। comparing real and imaginary part on both sides, comparing real and imaginary part on both sides, real and imaginary part on बोथ साइड। तो हम लोग जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा और ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन होगी। और बच्चों ये इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करा जाएगा तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस बच्चों था 4i और दूसरा पार्ट था -3 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां पर y रह गया था तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -4 और इसे 2 नंबर डाल देंगे। अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और x और y की वैल्यू निकालने के लिए यहां से हम y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे। पर जैसे कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो काम करा जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा फ्रॉम टू y इज इक्वल टू -4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो जाने के बाद बच्चों क्या करा जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों। और ये वाली जो वैल्यू है हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक ना होके ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई -3 और ये हो गया x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये -3x स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 और -3x स्क्वायर राइट साइड में ले चला जाएगा, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -4 और स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म कर दिया जाएगा। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों का जो 4x स्क्वायर -x स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा और -4 और आ जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और हम लोग ये कहेंगे इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। यानी इमेजिनरी वैल्यू होना चाहिए एक्स और वाई की रियल वैल्यू, एक्स और वाई की बच्चों कैसी वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। इफ हम लोग ये कहेंगे इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 then x square is equal to 1, x is equal to plus minus 1 और x square plus 4 is equal to 0, तो x square is equal to minus 4 और बच्चों ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, मैंने लिख दिया इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, इसे छोड़ दिया जाएगा। इसे क्यों छोड़ दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि ये रियल नहीं है, इन्हें x और y रियल चाहिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तब अब x की वैल्यू 1 इसमें लगाइए और y निकालिए, फिर x की वैल्यू -1 रखिए और इसमें निकालिए और y निकाल लिया जाएगा बच्चों। और वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ x इज इक्वल टू -1 फ्रॉम सेकेंड x स्क्वायर y इज इक्वल टू -4 से यहाँ पर 1 इंटू y हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4 हो गया। और अगर आप x इक्वल टू 1 लिखेंगे, आपने -1 लिया 1 लेंगे तब भी y इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो बच्चों इन्होंने पूछा है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -1 देन y इज इक्वल टू आल्सो -4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन अगर आएगा भी तो रिटन में जब पेपर हो सकता है तभी आएगा और ये 6 मार्क्स में ही आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। अब बच्चों हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25 छोड़ा था, वो एक थ्योरम का काम कर रहा है बच्चों, उसे देखिए और ये देर लगाते हैं क्वेश्चन, उस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझिए। हाँ तो बच्चों अब हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 25 आ चुका है बच्चों, और ये 25 नंबर का एग्जाम्पल अपने आप में एक थ्योरम है। ये कहते हैं द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल इफ एंड ओनली इफ दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और प्रोडक्ट रियल है तब दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तब वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इफ एंड ओनली इफ, मैंने आपको कई बार बताया है कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ओनली इफ का जो मीनिंग होगा बच्चों वो क्या होगा कि गिवन से प्रूफ लाइए और प्रूफ से गिवन लेके आइए। और इसके सिंबल को भी मैंने बताया था, ये होता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म को भी बताया था, अगर याद हो आपको सेट थ्योरी में दिस होता है इफ एंड ओनली इफ। एक तो सिंबल ये है और इसको ये लिखा जाता है बच्चों। इसका मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो कॉन्जुगेट हैं तो उनका सम और प्रोडक्ट रियल होगा। उल्टा कन्वर्स प्रूव करिए, कन्वर्सली लिखते हुए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और प्रोडक्ट रियल रहा होगा बच्चों, तो रियल रहने पर, रियल रहते हुए वे दोनों आपस में पक्का कॉन्जुगेट रहे होंगे। कि अगर मैं मान लूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सम और प्रोडक्ट रियल है, तो रियल रहते हुए हर हाल में उन दोनों को कॉन्जुगेट होना होगा। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन लंबे इसलिए मैंने छोड़े थे, अब ये दो ही हो पाएंगे आज क्वेश्चन। तो बच्चों जरा देखिए जरा इसे ध्यान से, हम पहले तो लेट कर लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 माइनस IB1। देन Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्जुगेट हैं, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और तब इनका सम एंड प्रोडक्ट आपको रियल दिखा देना है। वेरी इजी, हियर Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस A1 माइनस IB1, ये और ये कैंसिल और 2A1, और ये बच्चों हो जाएगा विच इज रियल, विच इज रियल। और फिर Z1 इंटू Z2 निकाल लिया जाए
और Z1 इंटू Z2 निकालने पर A1 प्लस IB1 और A1 माइनस IB1 और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B1 स्क्वायर और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और विच इज आल्सो रियल नॉट कॉम्प्लेक्स। दोनों में से I खत्म हो चुके हैं, विच इज आल्सो रियल। देन वी कैन से इफ Z1 is equal to A1 plus I1 and conjugate of Z2 is equal to A1 minus IB1, then sum of Z1 plus Z2 real and product of Z1 and Z2 into Z2 is also real, then which is real? यहाँ पर मैं बोल देता हूँ which is real। अब मैं आपसे ये कहूँगा बच्चों कि इसका जो कन्वर्स है वो थोड़ा टिपिकल है। अब कन्वर्स वही है, ये तो कोई भी कर लेगा। कन्वर्सली मैं बोलूंगा बच्चों, कन्वर्सली देखिए मैं बोल रहा हूं इफ Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2 and Z1 plus Z2 is equal to real and Z1 into Z2 is equal to real, then we have to prove that ये हम प्रूव करेंगे बच्चों कि ये Z1 and Z2 are conjugate of each other, conjugate of each other। ये हो जाएगा बच्चों if Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to A2 plus IB2 and Z1 plus Z2 real है, Z1 into Z2 real है, then we have to prove that Z1 and Z2 are conjugate of each other। यहाँ पर conjugate लेके चले थे और उनका सम और प्रोडक्ट रियल दिखा दिया था। अब हम सम और प्रोडक्ट रियल मान के चलेंगे और इनको उल्टा कॉन्जुगेट दिखाएंगे। जब देखिए बच्चों नाउ Z1 प्लस Z2 निकाल लिया जाए। Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा बच्चों? A1 प्लस IB1 और प्लस ये A2 प्लस IB2 और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 और प्लस IB1 प्लस B2 Z1 plus Z2। If Z1 plus Z2 be real, then if Z1 plus Z2 be real, if Z1 plus Z2 be real, then B1 plus B2 is equal to 0 and B1 is equal to minus B2। ये हो गया बच्चों B1 is equal to minus B2 आ जाएगा, B1 is equal to minus B2 आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं अगर Z1 into Z2 निकाला जाए और ये हो जाएगा A1 plus IB1 और ये हो गया A2 plus IB2, ये हो गया और ये हो गया A1 A2 plus IA1B2 plus IB1A2 माइनस B1 B2। अब आप ये कहेंगे माइनस कैसे आया? अब ये आप बहुत बार बात हो चुकी है, यहाँ आई स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई में और आई स्क्वायर बच्चों -1 होता है, तो मैंने ये लगा दिया और इसके बाद मैं रियल पार्ट के साथ लिखूंगा -B1 B2 और इमेजिनरी पार्ट्स के साथ लिखूंगा प्लस B1A2। ये हो गया बच्चों और ये हो जाने के बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। इफ Z1 Z2 रियल देन जैसे इमेजिनरी, ये मैंने आपको बताया, थोड़ा सा भूल गया कि जब तक ये इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा ये रियल नहीं बनेगा। आई वाला टर्म इसका 0 पड़ जाएगा तो ये रियल बन जाएगा, वरना ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर ये इमेजिनरी बनना है तो इसका रियल पार्ट 0 होना होगा। और अगर Z1 Z2 इफ Z1 Z2 रियल है बी रियल, देन इफ Z1 Z2 भी रियल, देखिए जरा इफ Z1 Z2 भी रियल, और अगर Z1 Z2 रियल है देन बच्चों A1 B2 प्लस B1 A2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाने के बाद B1 की वैल्यू -B2 लगा दीजिए, -B2 0 में चला जाएगा और A1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे क्या होना है इसमें, A1
B2 माइनस B2 की वैल्यू, या B2 की वैल्यू B1 की वैल्यू माइनस B2 लगा दीजिए, या माइनस B2 मैंने लगा दी, और ये A2 B2 कॉमन होकर 0 में गया, A1 माइनस A2 0, देन A1 इज इक्वल टू बच्चों A2 आ गया, और A1 इज इक्वल टू A2 आ जाने के बाद ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा A1 A2 के इक्वल आ गया और B1 माइनस B2 के इक्वल आ गया। तब हम देखिए, जरा देखिए हम लोग Z2 को क्या लिख सकते हैं। Z2 में A2 की जगह A1 लगा दें और B2 की जगह फर्स्ट इक्वेशन से हम माइनस B1 लगा सकते हैं, और तब ये क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। हमारा प्रूफ आ चुका है और ये नंबर 2 डल चुका है और हमारा प्रूफ आ गया। देन फ्रॉम Z2 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो रहा है, और Z2 इज इक्वल टू में हम लोग लिखेंगे, देन Z2 इज इक्वल टू Z2 जो है, देन Z2 इज इक्वल टू, नाउ Z2 इज इक्वल टू, इसके बाद आप कॉपी पर लिखिए, नाउ Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB1 है, A2 प्लस IB1 है, B2 है बच्चों, तो A2 की वैल्यू A1 माइनस IB1 हो जाएगा बच्चों, और माइनस IB1, क्योंकि B2 की वैल्यू आप लगाएंगे तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस B1 हो जाएगा, तो ये Z2 हो गया बच्चों। तो Z2 इज इक्वल टू A1 माइनस IB1, और ये क्या है, Z1 का क्या है, बार है, Z1 का बार है बच्चों। और यही है कि Z2 और Z1 एक दूसरे के बच्चों क्या है, कॉन्जुगेट है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो Z1 की वैल्यू है वो है A1 प्लस IB1, और Z2 की वैल्यू है A1 माइनस IB1, देन Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये थ्योरम थी बच्चों, और ये थ्योरम हमने आपको प्रूव करके दिखाई। कुछ इसमें लंबे क्वेश्चन भी हैं, और मैं आपसे समझता हूं कि आप लोग एक्सरसाइज पे क्वेश्चन कर रहे होंगे, खासतौर से 16th क्वेश्चन जरूर ध्यान से कर लीजिएगा। वो मैंने आपको ये बताया था कि उसमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, उसका आई खत्म करना है और एक बड़े पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। आपको उस आई जो खत्म करा है उसमें इक्वल टू 0 है, उससे बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करके आपको काम करना था। तो आप 16 तक के क्वेश्चन करिए, और अगर बच्चों नहीं आ रहे हैं तो ध्यान से मुझको पूछिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।